को याद करो कि वो एक घंटा आपका कैसे गया, क्या हुआ, ठीक है। और जो चैप्टर्स आपका वीक है, वीक बोल सकते हो कि मतलब शायद आपको ऐसा भी कर सकते हो, देखो ये उनके लिए है जो बच्चे वीक है, जो कमजोर है, उनको नहीं जम रहा है तो वो ये स्किप करो। जो बच्चा करना चाहते हैं वो सब करो, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो अभी आप नहीं करोगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। तो अभी तुम्हारा यूनिट टेस्ट एग्जाम खत्म हुआ है और अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी क्या। तो लेट मी टेल यू अभी क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आज आपको बताऊंगी कि यूनिट टेस्ट एग्जाम के बाद आपको अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। और जिसके यूनिट टेस्ट एग्जाम अभी तक खत्म नहीं हुए हैं तो प्लीज आप भी ये फॉलो करना जैसे ही आपके यूनिट टेस्ट एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो। एंड आई थिंक अभी आपका सेमिस्टर एग्जाम आएगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका सेमिस्टर एग्जाम कब आने वाला है, ठीक है। किसी बच्चों को सेमिस्टर एग्जाम आएगा या फिर किसी को शायद प्री बोर्ड्स आ जाएगा, डायरेक्ट प्रीलिम्स एग्जाम आ जाएगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अभी क्या आने वाला है, मतलब कौन सी एग्जाम है आपकी नेक्स्ट और वो कब है, डेट क्या है, प्लीज मुझे बताना। और जिसको डेट नहीं पता है तो वो भी बोलो कि मिस मुझे डेट नहीं पता है, क्योंकि उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, आपके लिए लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे फ्री में यूट्यूब पे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट प्लान फॉर मैथमेटिक्स, दैट इज अलजेब्रा ज्योमेट्री आफ्टर यूनिट टेस्ट एग्जाम। चलो अभी ताजा आपका यूनिट टेस्ट एग्जाम हुआ है। क्या आपने यूनिट टेस्ट एग्जाम के पेपर्स को एनालाइज किया? लेट मी, सच बोलो यार, सच बोलो। नीचे कमेंट में टाइप करो कि क्या आपने जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए, क्या आपने उस क्वेश्चन को घर पे आके किया, या सारे एग्जाम खत्म हो गए थे, यूनिट टेस्ट एग्जाम के सारे एग्जाम खत्म हो गए थे उसके बाद आपने किया उसको। क्या वो पेपर आपने संभाल के रखा है कि नहीं रखा है, वो भी तो बता दो यार, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद है मैं आपको है ना मेरे वीडियोस में बोलती रहती हूँ कि प्लीज एक इंप्रूवमेंट बुक बनाओ। मिस्टेक बुक नहीं बोलूंगी मैं उसको, क्योंकि मिस्टेक आपके सबकॉन्शियस में मिस्टेक नहीं जाना चाहिए। दैट इज अवर इंप्रूवमेंट बुक। उस इंप्रूवमेंट बुक में आपको लिखना है कि क्या क्या चीजें आपको इंप्रूव करनी है। तो देखो यूनिट टेस्ट का पेपर प्रॉपर एनालाइज करो। लेकिन मान लो अभी तक आपने नहीं किया, अभी तक आपने वो डिसीजन नहीं लिया है या अभी तक आपने वो नहीं किया, तो प्लीज अभी के अभी अपना पेपर निकालो, सारे सब्जेक्ट के पेपर निकालो। ऐसा आप सारे सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। मैं तो सिर्फ अपना फिलहाल स्पेशली अलजेब्रा ज्योमेट्री के बारे में बता रही हूँ, ओके। लेकिन आप सारे सब्जेक्ट के लिए ऐसा कर सकते हो। तो अपने अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के यूनिट टेस्ट पेपर को, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो क्लासेस का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, पेपर होता है, हमको उसको इंप्रूव करना है, हमको उसको एनालाइज करना है, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस थे जो गलत हुए, प्लीज वो क्वेश्चंस को घर पे आके मतलब अभी उसको करना है। उसके सोल्यूशन कहाँ मिलेंगे टीचर, मतलब आपके ऐसे दिमाग में होगा ना कि हमसे तो हुआ नहीं, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आया हमको, तो अब हम कहाँ ढूंढने जाए। आपके कोई स्कूल के टीचर्स है, क्लासेस के टीचर्स है, उनको पूछो या गूगल पे सर्च करो। चैट जीपीटी, आजकल तो बच्चे एआई का इतना यूज कर रहे हैं, तो इस अच्छे काम के लिए यूज कर लो ना उसको। गूगल पे अगर आप अपना क्वेश्चन टाइप भी कर लोगे ना तो भी आपको आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। और उसको देखो वो सब आपसे क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आया, क्यों मुझे नहीं आया वो, ठीक है। तो वो अच्छे से करो उसको, एक बुक उसको एनालाइज करके उसको सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखना नहीं है, सॉल्व भी करना है उसको, ठीक है। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई अभी ये तो आपको पता नहीं चलेगा। मे बी आपका यूनिट टेस्ट का जब रिजल्ट आ जाएगा ना, जब आपको पेपर दिखाएगा कि आपने यूनिट टेस्ट का पेपर कैसे लिखा था, तो वो पेपर भी अच्छे से देखना कि आपके कहाँ कौन से स्टेप पे मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सब मिस्टेक प्लीज अच्छे से देखना और उसको इंप्रूव करेंगे। और आपको मैंने बोला था कि एक इंप्रूवमेंट बुक बनाओ, तो उस इंप्रूवमेंट बुक में आप लिख भी सकते हो कि अलजेब्रा में मुझसे ये चीजें हुई थी, मुझे इसमें इंप्रूव करना है, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी क्या, कोई फॉर्मूला और थ्योरम आपको लास्ट मोमेंट में याद नहीं आया, मैंने थ्योरम की इंपॉर्टेंट लिस्ट दी है, देख लो उसमें से ही थ्योरम आया होगा। बट बाकी तो क्या है ना, स्कूल के टीचर्स है, स्कूल के टीचर्स पेपर बनाते हैं यूनिट टेस्ट एग्जाम का, तो वो अपने मर्जी से कुछ भी थ्योरम डाल सकते हैं, तो इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकती। बट हाँ, कोई फॉर्मूला नहीं याद हुआ था, कोई फॉर्मूला नहीं आया, तो वो सब प्लीज आप नोटिस करो। वो जो आपने 1 घंटा जो पेपर लिखा था अलजेब्रा का और 1 घंटा ज्योमेट्री का जो पेपर लिखा था, उसको मतलब वो मूवमेंट को याद करो कि वो 1 घंटा आपका कैसे गया, क्या हुआ, ठीक है।
टाइम मैनेजमेंट अच्छा हुआ था कि नहीं हुआ था, इशू आया था क्या, क्वेश्चन नंबर सब अच्छे से लिखा था क्या, वो सब अच्छे से प्लीज एनालाइज करके आप एक जगह कहीं पे लिख दो। मैंने तो बोला था एक छोटा सा बुक बनाओ, वहां पे लिखो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम हुई, मतलब कोई कोई क्वेश्चन भी नहीं समझ में आता है, तो वो क्वेश्चन को बार बार आपको 3-4 बार रीड करना पड़ा, फिर जाके वो समझ में आया। तो ये सब चीजें प्लीज आप अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो छोटे छोटे एग्जाम हो रहे हैं वो कुछ मतलब के नहीं है, वो मतलब के है, क्योंकि वो हमको प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे मेन एग्जाम के लिए, दैट इज बोर्ड एग्जाम के लिए, समझ रहे हो। तो आप पहले ये प्लीज अपने पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लो। इनफैक्ट जब आपका यूनिट टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा ना, तो रिजल्ट आने के बाद पेपर आपको मिलेगा ना, पेपर में आपने क्या लिखा था वो देखना भी कि टीचर ने कहां कहां मार्क्स कट किया है। डोंट आर्ग्यू, टीचर से इतना आर्ग्यू मत करना, ठीक है। शायद यूनिट टेस्ट के पेपर्स जो होते हैं ना, और सेमेस्टर एग्जाम के पेपर्स और प्री बोर्ड्स एग्जाम के पेपर्स, वो बहुत स्ट्रिक्टली चेक होते हैं। स्ट्रिक्टली चेक इसलिए करते हैं टीचर्स कि आप वो गलती बोर्ड एग्जाम में ना करो, इसलिए वो छोटी छोटी बातों के लिए आपका मार्क्स कट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। उसको आप थोड़ा सा ऐसा निराश मत होना, उससे सीखना, इंप्रूव करना, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं, अब समझते हैं कि हाँ चलो आपने एनालाइज किया, सब कुछ किया, तो अभी आपको थोड़ा तो पता होगा ना कि आपके अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में जो आपके वीक चैप्टर है वो कौन से है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन से है, एंड जो मतलब कि लाइक एवरेज चैप्टर है वो कौन से है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर्स है अलजेब्रा ज्योमेट्री का, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। अभी देखो यूनिट टेस्ट का आपका कोई सिंपल पोर्शन रहा होगा, बरोबर। यूनिट टेस्ट एग्जाम आपके हुए हैं अभी अभी ताजा ताजा। अलजेब्रा में और ज्योमेट्री में कितने चैप्टर्स आपके यूनिट टेस्ट एग्जाम में थे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अभी नेक्स्ट आपका टारगेट होगा सेमिस्टर एग्जाम। इनफैक्ट सेमिस्टर एग्जाम है, उसके बाद प्री बोर्ड्स होगा, एंड मैं सच बोलूं आपको अक्टूबर नवंबर तक अपना पोर्शन कंप्लीट करना है। एक बार तो आपके सारे चैप्टर्स हो जाने चाहिए करके, क्योंकि उसके बाद हम लोग सैंपल पेपर्स, फुल लेंथ सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यूज भी अभी धीरे धीरे आप स्टार्ट कर देना सॉल्व करना, ठीक है। तो और रिवीजन करना, तो ये सब लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं ना, उसमें ये सब चीजें करनी रहती है। इसलिए प्लीज ट्राई करना कि अक्टूबर नवंबर तक, नवंबर खींच के चलो नवंबर लेके जा रहे हो तो इट्स ओके, बेस्ट है अक्टूबर तक अगर आपका पोर्शन हो जाता है तो वेरी गुड, ठीक है। तो अभी अलजेब्रा में टोटल कितने चैप्टर्स है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 6 चैप्टर्स है, बरोबर। और ज्योमेट्री में हमारे कितने चैप्टर्स है, टोटल है 7 चैप्टर्स। अभी बहुत बच्चों का यूनिट टेस्ट का पोर्शन अलग अलग था, किसी किसी को चैप्टर 1, 5 था, किसी किसी को ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 1 और 6 था, मतलब बहुत अलग अलग पोर्शन था। क्योंकि जितना मुझे पता है, हम अपने पेड बैचेस में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो बोल रहे थे कि हम लोग को मिस ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है। मैंने बोला चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री यूनिट टेस्ट में डाल के क्या कर रहे थे यार टीचर, पहले 2 चैप्टर ले लो ना, है ना। तो अभी मान लो कि आपके अलजेब्रा के कम से कम 3 चैप्टर्स हो गए होंगे, ज्योमेट्री के भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं, क्योंकि अगस्त महीना खत्म हो गया है बेटा, तो अब तो हो जाने चाहिए आपके 3-3 चैप्टर्स तो ज्योमेट्री अलजेब्रा में, ठीक है। बाकी का तो आपको पता नहीं है कि बाकी के चैप्टर्स कैसे हैं। अभी देखो मैंने 3 लिया है, आपके शायद 2 हुए रहेंगे, और जरूरी नहीं है जो मैंने 3 चैप्टर्स लिए वही 3 चैप्टर्स आपको यूनिट टेस्ट में थे, ऐसा नो तो नहीं है ना। जो भी है आप उसको डिवाइड कर दो कि आपका कौन सा चैप्टर एकदम स्ट्रांगली हो चुका है। स्ट्रांगली का मतलब क्या होता है ना कि 100% नहीं, बट 95%, 98%, क्योंकि है ना मुझे ना बच्चों के कॉल आते हैं और एक बोलते कि मिस मैं चैप्टर नंबर 1, 2 मेरा हो चुका है और अब मैं ना उसके पीवाईक्यू सॉल्व करूं क्या। मैंने बोला बेटा आगे कब बढ़ोगे, बस 2 चैप्टर ही है क्या बोर्ड एग्जाम में, आगे कब बढ़ोगे। चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 अलजेब्रा का कब करोगे, बस 2-2 चैप्टर होने के बाद तसल्ली, बस हो गया यही है। अरे आगे बढ़ो, अगस्त महीना आ चुका है, मतलब जा रहा है, आके आ गया, गया सितंबर आ रहा है। तो तुम लोग है ना वो 2 चैप्टर लेके बैठ मत जाओ अपने लाइफ में कि हाँ अब तो यही 2 चैप्टर है, जो है करता धरता ये 2 चैप्टर है, नहीं, आगे बढ़ो। तो मतलब अगर आपको वो चैप्टर में क्या है ना, प्रैक्टिस सेट आपने अच्छे से किया है, प्रॉब्लम सेट थोड़ा बहुत किया है, तो ठीक है, वो मतलब स्ट्रांग हो चुका है तो इनफ है। क्योंकि बार बार उसी चैप्टर को करोगे, आगे कब अपनी गाड़ी को बढ़ाओगे, सोचो इसके बारे में। और जितना यूनिट टेस्ट में आपका पोर्शन था उतना तो अच्छा हुआ ही रहेगा, राइट। तो मतलब लाइक एक आधा ऐसा चैप्टर होगा जो स्ट्रांगली आपका हो चुका है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अलजेब्रा का हमारा चैप्टर नंबर 1 जो स्ट्रांगली हो चुका है, ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 और 2 स्ट्रांगली हो चुका है, बहुत बढ़िया बात है। अब ऐसा एक चैप्टर है अलजेब्रा का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो एवरेज हुआ है, मतलब नहीं आता है, मतलब एवरेज मतलब लाइक 60-70% आता है, थोड़ा नहीं आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बात ध्यान रखना है, जो स्ट्रॉन्ग में आपके जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग वाले कैटेगरी में जो आपके चैप्टर्स गए हैं ना, वो अभी आप थोड़े दिन के लिए हाथ मत लगाओ, क्योंकि आपको अपने पोर्शन को फॉरवर्ड अभी लेके जाना है।
ठीक है, क्योंकि अक्टूबर महीना, सितंबर अक्टूबर में बहुत बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम आएंगे, तो सेमेस्टर एग्जाम का पोर्शन आप अपने टीचर से पूछ लो, क्योंकि वो सेमेस्टर एग्जाम में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं उतना आप अभी आपके चैप्टर्स को करना। ठीक है, अभी यूनिट टेस्ट एग्जाम हुआ है ना, यूनिट टेस्ट एग्जाम में 1 2 3 था, सेमेस्टर एग्जाम में मान लेते हैं कि और ये 2 चैप्टर्स आने वाले हैं, इसमें से और मान लो कि ये 3 चैप्टर्स आएंगे, तो हम लोग को पोर्शन को आगे भी बढ़ाना है, समझा। तो अक्टूबर मतलब सेमेस्टर एग्जाम जब तक आएगा तब तक आपके ये चैप्टर्स और ये चैप्टर्स हो जाने चाहिए। चलो एक चैप्टर बचेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि दिवाली वगैरह आएगी, नवंबर के फर्स्ट वीक में दिवाली है, तो आप तभी थोड़ा बहुत करके अपना पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो, नवंबर तक पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो समझो इस बात को। तो जो स्ट्रॉन्ग वाले जो चैप्टर्स है ना वो हो गए, अभी उसको थोड़ा हाथ मत लगाओ, कुछ दिन के लिए पॉज ले लो। हाँ, कभी कभार आपको रिविजन करना है तो वो बाद में कर लेना, एक दिन लगाना, एक दिन में आप 2 3 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन कैसे करते हैं, रैंडमली कुछ 10-15 क्वेश्चन उठाओ और उसको सॉल्व करो, मतलब कि यू आर गुड टू गो, आपका अच्छा रिवीजन हो रहा है। या फिर आप रिवीजन के लिए मेरे दिए गए चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी यूज कर सकते हो और आपका पीवाईक्यूज भी हो रहा है प्लस रिवीजन भी हो रहा है, ऐसा। तो आपको फोकस क्या करना चाहिए अभी यूनिट टेस्ट एग्जाम के बाद, कि जो चैप्टर्स आपका टूटा फूटा रह गया था, मतलब एवरेज वाला, और जो चैप्टर्स आपका वीक है, वीक बोल सकते हो कि मतलब शायद आपको ऐसा भी कर सकते हो, वीक छोड़ो, ब्रांड न्यू चैप्टर, क्योंकि आपका ब्रांड न्यू चैप्टर होगा वो, क्योंकि अभी आप अपना पोर्शन आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ब्रांड न्यू चैप्टर। तो अभी आपका जो मान लेते, मैंने क्या लिया था यहाँ पे, ये मान लेते हैं कि अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 आपने स्टार्ट ही नहीं किया, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग वीक कट कर दिया मैंने। ओके बेटा, मैं रख रही हूँ कि ये अलजेब्रा का ब्रांड न्यू चैप्टर है, अलजेब्रा का ब्रांड न्यू चैप्टर 3, और इसमें अलजेब्रा का ब्रांड न्यू चैप्टर होगा 3। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री में भी 3rd चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं किया, जो भी है, और आपको तो और भी अपनी ब्रांड न्यू चैप्टर की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो 4 5 भी इधर आ जाएगा, उधर भी 4 5 6 इधर आ जाएगा। तो आप क्या करो ना कि ये एवरेज वाले जो चैप्टर्स आपके हुए थे, मतलब आपके परफेक्ट नहीं हुए थे बट थोड़े बहुत हुए थे, तो उसको परफेक्ट बनाओ। ठीक है, उसको परफेक्ट बनाओ, बट प्लीज ध्यान रखना कि इसको परफेक्ट बनाने के चक्कर में आप आगे का पोर्शन अगर आगे नहीं बढ़ा रहे हो, तो ये आगे का पोर्शन नहीं बढ़ा रहे हो आगे, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, फिर आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब आप थोड़ा सोचो, अच्छे से विचार करो, 5 मिनट बैठो, सोचो कि अलजेब्रा के मेरे इतने चैप्टर्स हो गए, अभी चलो बस अभी मैं अपना पोर्शन आगे बढ़ाता हूँ, और मुझे मेरा नेक्स्ट टारगेट है सेमेस्टर एग्जाम में क्या पोर्शन आने वाला है, मुझे वो सेमेस्टर एग्जाम के पहले तक खत्म करना है। एंड कोई बच्चा है जिसका सेमेस्टर एग्जाम का पोर्शन पढ़ के हो जाता है पहले ही, तो प्लीज आप आगे और कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जितना सेमेस्टर एग्जाम में आने वाला है उतना ही करूंगा मैं, अगर आपको मन है, इच्छा है, तो आगे सिलेबस बढ़ाओ अपना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सब चीजें थोड़ा सा करो, क्योंकि आप ऐसे करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि क्या करना है सेमेस्टर एग्जाम के बाद, यूनिट टेस्ट एग्जाम के बाद आप क्या करोगे। वैसे तो मैंने अभी ताजा आपको बताया है, वही आप फॉलो करना, कि अभी ताजा आपका यूनिट टेस्ट एग्जाम खत्म हुआ है। प्लीज अलजेब्रा ज्योमेट्री के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करो, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं प्लीज उसके आंसर्स फाइंड करो और उस आंसर्स को सॉल्व करो, और देखो कि क्या था इसमें, क्यों नहीं आया मुझे। स्पेशली आपको हॉट्स क्वेश्चन में दिक्कत होगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बट इट्स ओके, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ईजी होगा एज कंपेयर टू यूनिट टेस्ट एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स एंड प्रीलिम्स एग्जाम। क्यों पता है, क्योंकि टीचर जानबूझ के आपको है ना डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं, ताकि आप मतलब कि पहले से प्रिपेयर रहो, बस ये रीजन है। ठीक है, बट आप जब बोर्ड एग्जाम देखोगे ना, बोर्ड एग्जाम के पेपर्स, यू विल बी लाइक यार ये तो बहुत ईजी है यार, हम लोग खाली फोकट इतना टेंशन ले रहे थे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, सिंपल है, मैं बताती हूँ क्या करोगे। सबसे पहले तो आपने क्या किया है, अभी आपके यूनिट टेस्ट में है ना, ध्यान से सुनना, आपके यूनिट टेस्ट का जो पोर्शन है, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है, तो यूनिट टेस्ट का पोर्शन आपका हो गया है, मतलब आपके मान लेते हैं अलजेब्रा से 1-2 चैप्टर, ज्योमेट्री से 1-2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उससे शुरुआत कर लो। ठीक है, उससे शुरुआत कर लो। मान लेते हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1, ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 2 अच्छा परफेक्टली हुआ है, चैप्टर नंबर 2 नहीं हुआ है, वो एक एवरेज हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत हुआ है, टूटा फूटा है, तो आप एक काम करो, उसी से स्टार्ट करो। तो नाउ यूनिट टेस्ट एग्जाम खत्म होने के बाद बैठ नहीं जाना है, रेस्ट नहीं लेना है, स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए ये चैप्टर मैं देती हूँ आपको, अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2, जो आपका टूटा फूटा चैप्टर था।
मान लो आपका हो गया था, आपको नहीं करना है भाई, अभी मैंने किया, मैंने यूनिट टेस्ट में बहुत मेहनत से ये 4 चैप्टर किए, नाउ आई वांट टू मूव फॉरवर्ड, मुझे अपना पोर्शन आगे बढ़ाना है। प्लीज आप पोर्शन आगे बढ़ाओ, उसको लेके मत बैठो, ठीक है। तो यू कैन स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 3 एल्जेब्रा, यू कैन स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्री, ठीक है। और एक चैप्टर को कितना समय देते हो वो डिपेंड करता है चैप्टर के लेंथ के ऊपर, ओके। और प्लीज आप ऐसे लेके मत बैठ जाओ, फटाफट आपका टारगेट होना चाहिए भाई, 4 प्रैक्टिस सेट है, 3 दिन में खत्म करूंगा मैं, ऐसा। चैप्टर नंबर 3 सर्कल थोड़ा लेंदी है, हार्ड है, 5-6 दिन दूंगा मैं इसको, इससे ज्यादा नहीं। और मूव करो, क्वेश्चन फटाफट अपना चैप्टर मूव ऑन करो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, मैं बता देती हूँ आपको, अक्टूबर में वगैरह आपके कुछ सेमेस्टर एग्जाम आएंगे, तो उधर आपके कुछ 7-8 दिन चले जाएंगे, तो वो दिन चले जाएंगे। और आपको क्या करना है कि आपका जितना सेमेस्टर एग्जाम का पोर्शन रहेगा ना, अभी आपका सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है ना, तो सेमेस्टर एग्जाम का आपका क्या पोर्शन है एक बार चेक कर लो, और उसके हिसाब से आप उतने चैप्टर खत्म कर देना, और फिर ये अक्टूबर में अपना सेमेस्टर एग्जाम देना, ठीक है। और अच्छे से मस्त अपना एग्जाम देना, और उसके बाद आपका दिवाली वैकेशन आएगा, दिवाली वैकेशन में जो आपका बैकलॉग था या जो रिमेनिंग सिलेबस था वो कंप्लीट कर लेना, तो नवंबर तक आपका क्या हो जाएगा, अलजेब्रा ज्योमेट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चा अभी तक एक भी चैप्टर से शुरुआत नहीं किया है और उसको कुछ नहीं आ रहा है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बस हुआ, इनफ इज इनफ। अभी मैं आपके घर पे आके आपको ये तो नहीं बोल सकती, घर पे आके आपको उठा के ऐसे पढ़ो 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 तो नहीं कर सकती, तो प्लीज अभी पढ़ो। आपके लिए सबसे बेस्ट मैंने सब कुछ बनाया है इस चैनल पे, गैलेक्सी ऑफ मैक्स के चैनल पे। हमारे इजी लर्निंग के चैनल पे भी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब होते रहते बीच बीच में, आप प्लीज चेक करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में अलजेब्रा ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स फ्री में मिल जाते हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर पेड बैच, तो हमारा आरएम 6.0 पेड बैच है, वहां पर भी आप आ सकते हो। एक बात बता देती हूँ कि अगर हमारे बैच में आप आते हो तो फ्यूचर में एक बैच आएगा जिसका नाम होगा आरएम रीलोडेड बैच, जो आई थिंक अक्टूबर या नवंबर के स्टार्टिंग, मतलब अक्टूबर एंड या नवंबर के स्टार्ट में आ जाएगा, वो बैच लॉन्च हो जाएगा। तो जो हमारे आरएम 6.0 के बच्चे हैं वो सारे स्टूडेंट को आरएम रीलोडेड बैच फ्री में मिलेगा, तो प्लीज जल्दी से आ जाइए हमारे बैच में, आपका फायदा ही फायदा है, ठीक है। ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे, एक वीडियो में पूरा चैप्टर अपलोड किया हुआ है, इसके बाजू में ही प्रॉब्लम सेट का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो सब कुछ फ्री में भी है प्लस पेड भी है। अब करना तो आपको पड़ेगा ना, अब आप बोलोगे नहीं करके भी मिस आप ही दो, आप ही हमारा पेपर लिखो, वैसा तो नहीं हो सकता। और एक अलजेब्रा ज्योमेट्री का एक तरीका होता है पढ़ने का, सबसे पहले आप उसके बेसिक समझो, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट के सम सॉल्व करो, बेसिक समझो फिर दूसरा प्रैक्टिस सेट करो, बेसिक समझो तीसरा प्रैक्टिस सेट करो, प्रैक्टिस सेट के सम्स करो। जो बच्चे बहुत वीक है मैथमेटिक्स में, आप प्रॉब्लम सेट मत करो, एटलीस्ट प्रैक्टिस सेट करो, एटलीस्ट प्रैक्टिस सेट करो, एटलीस्ट प्रैक्टिस सेट करो। और मैंने जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आपको अरेंज करके दिए हैं उसके 1-1, 2-2, 2-2 मार्क के सम्स करो। आपका एम, आपका लक्ष्य क्या है, आपको अच्छा खासा छोटा मोटा, मतलब छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा 40 में से अगर आपको 25-30 भी आएगा तो अच्छा है ना। देखो हर बच्चा आउट ऑफ नहीं लाना चाहता है, टू बी वेरी फ्रैंक, ओके, टू बी वेरी फ्रैंक। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हमारे क्या है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हो सकते हैं, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन, मैं उनको जज नहीं कर रही हूं, इट्स ओके बेटा। शायद आप किसी और में बहुत अच्छे होगे, कोई स्पोर्ट्स में आप अच्छे होगे, कोई आर्ट्स में आप अच्छे होगे, बहुत कुछ है। सिर्फ मैथमेटिक्स अलजेब्रा ज्योमेट्री, मतलब जो लाइफ है ना वो सिर्फ अलजेब्रा ज्योमेट्री तक लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो प्लीज आप क्या करो, सिर्फ प्रैक्टिस सेट के सम्स अच्छे से करो, अच्छे से करो। और आपको मैंने जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं तो उसके 1-1, 2-2 मार्क वाले क्वेश्चन करो, तो आप है ना अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, अच्छा खासा स्कोर करके पास हो सकते हो, ठीक है। यही फॉलो करो आप, बाकी टेंशन मत लो। और हमें देखो, अगर आपको अच्छा खासा स्कोर करना है, ये देखो 100 आउट ऑफ 100, हम लोग सच बोलूं ये थंबनेल में 100 आउट ऑफ 100 लगाना, वीडियो में आके बोलना अरे 100 में से 100 लाना, ये सब क्या होता है कि हम बच्चों को अपने पास बुला सके, ये वीडियो देख सके बच्चे, ठीक है। बट आपको पता है, मुझे भी पता है यार कि सब नहीं ला सकते वो 100 आउट ऑफ 100, ओके। तो लेट्स बी वेरी ट्रू एंड वेरी, मतलब कि बहुत सीधे, मतलब जो है वो रियल, अपना रियलिस्टिक बता रही हूँ आपको, ठीक है। सुनो, अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों पैरेलल रखो, ऐसा नहीं कि मैं अलजेब्रा का जब ये चैप्टर खत्म करूंगा तो मैं ज्योमेट्री का वो चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ऐसे करके आप अलजेब्रा के 7-8 दिन ले लोगे और ज्योमेट्री को टच भी नहीं करोगे, वैसा मत करो। ये दो अलग सब्जेक्ट है, ये दोनों का अलग पेपर होने वाला है,
तो ये दोनों को अलग ट्रीट कर लो, ठीक है। मार्क्स एक में ही आएगा, मतलब आपको जब बोर्ड एग्जाम का मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ 100 आपको कितना मिला है वो डायरेक्ट पता चलेगा। बट अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है तो ज्योमेट्री का भी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करो पैरेलली। आप 3 दिन अलजेब्रा करो, 3 दिन ज्योमेट्री करो। वीक में 7 डेज होता है ना। एंड इफ यू वांट टू डू डेली मैथमेटिक्स प्रैक्टिस, अगर आप अपने जीवन में मैथमेटिक्स डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 3 दिन अलजेब्रा 3 दिन ज्योमेट्री ऐसा कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? प्रैक्टिस सेट करो, प्रॉब्लम सेट करो और पीवाईक्यूज करो, बस यही फॉलो करो। कोई इधर से उधर से कोई बुक मत लो, टू बी वेरी फ्रैंक मत लो, कोई जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करो, प्रॉब्लम सेट करना है तो करो, जो बच्चा कर सकता है वो करो, जो बच्चा नहीं कर सकता है स्किप करो, सिंपल है। और मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो भी बनाया था कि कौन कौन से चैप्टर के प्रॉब्लम सेट अगर आपने नहीं किए तो चलेगा, अभी बता देती हूँ। अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रॉब्लम सेट नहीं किया तो चलेगा, और चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक का प्रॉब्लम सेट अगर नहीं किया तो इट्स ओके, चलेगा। एंड ज्योमेट्री की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 सर्कल, चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन, इसके प्रॉब्लम सेट अगर आपने नहीं किए तो चलेगा प्लीज। क्योंकि ये क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि बच्चों पे बहुत लोड आ रहा है प्रॉब्लम सेट का, इसलिए मैंने उनका लोड हल्का करने के लिए किया है। क्या है बताओ जरा, कौन कौन सा बोला? जो अलजेब्रा का चैप्टर 4, 6 और ज्योमेट्री का 3, 6 एंड 7। देखो ये उनके लिए है जो बच्चे वीक है, जो कमजोर है, उनको नहीं जम रहा है तो वो ये स्किप करो। जो बच्चा करना चाहते हैं वो सब करो, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो अभी आप नहीं करोगे। इफ यू आर वेरी स्ट्रांग इन मैथमेटिक्स एंड इफ योर एम इज रियली दिस, देन यू शुड डू एवरीथिंग। ओके, क्लियर हो गया? बोर्ड के पीवाईक्यूज अगर अभी आप स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका यूनिट टेस्ट एग्जाम खत्म हो गया है, प्लस अपना अगस्त महीना भी खत्म हो रहा है, सितंबर आ रहा है। वी आर वेरी क्लोज टू अवर फेब्रुअरी मंथ में भी वी कैन से, बिकॉज फेब्रुअरी में आपके बोर्ड एग्जाम आएगा। तो या वी आर गोइंग क्लोज टू दैट, सो यू कैन स्टार्ट योर पीवाईक्यूज ऑल्सो, ठीक है। पीवाईक्यूज आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको दिया है हमारे इजी लर्निंग के ऐप में, वो फ्री में अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ, जो बच्चों को नहीं पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, और जो बच्चे स्पेशली जो बच्चे हमारे जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा वीक है हमारे इस सब्जेक्ट में, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप देख सकते हो। जैसे आपने कोई चैप्टर किया है, चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अलजेब्रा का, तो 1 मार्क के क्वेश्चन कैसे आए थे आप एक बार चेक कर लो। इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से 1 मार्क वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक्टिविटी वाले बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये 2 मार्क वाले सम है, ये देखो ये सब, ठीक है। फिर 2 मार्क वाले सम और कैसे आते हैं, तो ये सब एक बहुत अच्छा आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, और जो बच्चे स्कॉलर है उसके लिए भी ये अच्छा है कि हमको जानना है कि बोर्ड एग्जाम में हॉट्स क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि ये देखो चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से हॉट्स क्वेश्चन 4 मार्क्स के सम कैसे आए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसको एनालाइज कर सकते हो अच्छे से। तो ये बहुत अच्छा है, एक पूरा अच्छा पीडीएफ है। ऐसा सेम मैंने ज्योमेट्री का भी बनाया है, और ये कहां पर मिलेगा टीचर, ये इजी लर्निंग के ऐप में आपको फ्री में अवेलेबल है। आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। इजी लर्निंग का ऐप आपने इंस्टॉल करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रही हूँ, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और ये जैसे ही आप इजी लर्निंग का ऐप ओपन करते हो ना, थोड़ा देखो दिख रहा है क्या नहीं, उसके बाद आपको क्या करना है, इधर फ्री मटेरियल में जाना है, फ्री कंटेंट में जाना है, क्लास 10th, ओके, क्लास सिलेक्ट करो यार, गैलेक्सी ऑफ मैथ्स मैं हूँ, और फिर यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, ठीक है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज। ओके, तो ये पीडीएफ ओपन होने के लिए शायद थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा टाइम देना, क्योंकि बहुत बड़ा पीडीएफ है, 80 पेजेस के पीडीएफ है ये, 80 पेज का पीडीएफ है, तो ओपन होने के लिए टाइम लगेगा, तो थोड़ा 1-2 मिनट रुकना और ओपन हो जाएगा, फिर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि बहुत बच्चे ये सोचते हैं वाह 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 वड़ा पाव, यूनिट टेस्ट खत्म, मैथ्स की प्रिपरेशन खत्म, अभी तो मैं 3 दिन 4 दिन रेस्ट लूंगा, वाह अभी तो एग्जाम दिया मैंने, 1 दिन रेस्ट ले लिया, इट्स ओके यार, 3-4 दिन 7 दिन रेस्ट मत लेना, उड़ जाओ, बिकॉज यूनिट टेस्ट खत्म इसका मतलब ये नहीं कि आपका बोर्ड एग्जाम 2027 खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यूनिट टेस्ट एग्जाम खत्म हुआ है, इसका मतलब आपको भी अपने बोर्ड एग्जाम 2027 की सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और वो अच्छे से स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी यूनिट टेस्ट खत्म हुआ है, देन सेमेस्टर एग्जाम खत्म होगा, प्री बोर्ड्स खत्म हो गए, तो ये छोटे छोटे एग्जाम आपको लेके जा रहे हैं करीब अपने बोर्ड एग्जाम के पास, ठीक है। तो ये एग्जाम्स को
एक्चुअली में है ना, ये छोटे छोटे एग्जाम्स जब आ रहे हैं ना, इसलिए आप थोड़ा प्रेशर ले पा रहे हो और उसके वजह से क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर ये छोटे छोटे बीच में एग्जाम ना हो ना, तो मैं तुमको रियलिटी बताऊं, हमारी मतलब ह्यूमंस की बात करती हूँ ना, सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी जगह पे मैं भी होती तो मैं लाइटली लेती और सजा फैब में एग्जाम है, फैब में एग्जाम है, करेंगे आराम से करेंगे। कुछ बच्चे तो उसी इल्यूजन में भी अभी चल रहे हैं कि ये क्या छोटे मोटे एग्जाम, छोड़ो बोर्ड एग्जाम तो फैब में है ना, वो मत देखो बेटा। छोटे छोटे एग्जाम्स हमको हेल्प करते हैं ताकि हम ये जो बड़ा एग्जाम आने वाला है ना, उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पोर्शन अब भी आगे बढ़ाओ। बहुत सिंपल एक रूल बताओ क्या करना है आपको। देखो आपको बताती हूँ, फिर मैं वाइंड अप कर देती हूँ। ठीक है, 1 मिनट, फिर मैं वाइंड अप कर देती हूँ कि क्या सीन है कि आपको अभी आपका यूनिट टेस्ट एग्जाम खत्म हुआ है एंड अगर आपके यूनिट टेस्ट एग्जाम में जितने भी चैप्टर्स आए थे वो अगर हो गए तो बार बार उसको रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, दैट इज नॉट अ गुड। यू शुड मतलब अभी पोर्शन को आगे लेके जाओ। ठीक है, अभी आगे के चैप्टर्स करो जितने आने वाले हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, और अब सेमेस्टर एग्जाम में मान लो कि अलजेब्रा के सिर्फ 4 चैप्टर आ रहे हैं और आपका वो खत्म हो चुका है, सेमेस्टर एग्जाम आने के पहले ही खत्म हो चुका है, तो प्लीज आप और आगे बढ़ो, आपके नेक्स्ट चैप्टर्स करो, क्योंकि हमको अपना अक्टूबर एंड तक या ज्यादा से ज्यादा नवंबर ले लेना बेटा, बट पोर्शन आपको कंप्लीट करना है। फुल सिलेबस आपका नवंबर फर्स्ट वीक या नवंबर 15 तक कंप्लीट कर लेना, इतना मैं आपको बोल देती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो यस, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और क्या चाहिए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।